अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोगों का चैप्टर 1 संख्या पद्धति चल रहा था, नंबर सिस्टम। उसमें हमने आपको एक्सरसाइज 1.3 में 3 क्वेश्चन तक बता दिए थे। आज उसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है गया 0.999 डैश को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको P/Q के रूप में लिखना है, हमने लिखना बताया भी आपको। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो देखिए, हम इसको P/Q के रूप में बदलते हैं, तो उसी तरीके से लगाएंगे। माना P/Q इज इक्वल टू 0.9999 क्योंकि यहां एक अंक बार बार आता है, इसलिए यहां एक अंक पर चूंकि बार होगा, इसलिए हम इसको 10 से गुणा कर देंगे। हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर गुणा कर देंगे तो इधर 10 P/Q कितना हो जाएगा Q, इधर कर देंगे तो क्या होगा, एक पॉइंट उधर खिसक जाएगा, 9.9999 हो जाएगा। इसको हम किस तरीके लिख सकते हैं, 10 P/Q इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 9 प्लस 0.999, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए 10 P/Q तो इसे लिखा हमने, 9 इसे लिखा, और ये आपका क्या है, समीकरण एक से जो ये लिखा हुआ है यही क्या है, P/Q। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, प्लस का P/Q क्या लिख देंगे, क्योंकि यहां लिख सकते हैं समीकरण कहां से, एक से, समीकरण कहां से, एक से। इसको इधर लाएंगे तो 10 P/Q कितना, इधर लाएंगे तो माइनस का P/Q कितना, Q इज इक्वल टू 9। 10 P में से जब एक P घटेगा तो 9 P बचेगा, तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए इस साइड में देख लीजिए, तो बचेगा 9 P/Q कितना Q, चूंकि इनके हर आपस में क्या है, बराबर है, इनका लासा Q हो जाएगा, इज इक्वल टू 9 नीचे चला जाएगा तो P/Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 9/9 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि P/Q को हमने क्या माना था, 0.99। देखिए इसको लिख सकते हैं 0.9999 डैश बराबर कितना आ जाएगा, 1, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्त खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। जब इसको भाग कर रहे हैं, कह रहा है भाग करके बताइए कि इसमें अंकों की संख्या कितनी होगी जो बार बार रिपीट होगी। अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, भाग विधि अपनाना है। तो देखिए हम इसमें सॉल्यूशन में देखिए, डिवाइड करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे किससे, 17 से, तो 0 बढ़ाएंगे, इधर देख लीजिए 0 बढ़ाएंगे यहां पर, तो यहां पर 0 बढ़ाया तभी नहीं लग रहा, तो फिर यहां 0 बढ़ा करके यहां 0 बढ़ा दिया, तो इस तरीके से 100 हो गया। अब ये कितनी बार लगेगा, 5 टाइम्स लगेगा, कितनी बार लगेगा, 5 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा आपका, 85 हो जाएगा, 17 × 5 85 हो जाएगा। घटा दीजिए आप, कितना बच जाएगा आपका, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, आप दोनों में से देख सकते हैं तो कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा, यानी 15 बचेगा आपका। फिर आप यहाँ क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे, तो अब कितनी बार लग जाएगा आपका, 8 बार, और 17 8 आपका 136 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 136 हो जाएगा। और 136 को जब सबट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा, देखिए 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, और 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर हम 0 बढ़ा देंगे, 140 हो जाएगा, फिर से 8 बार लग सकता है, गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 136 ही आ जाएगा। घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 0 बढ़ा देंगे, 40 हो जाएगा। आप कितनी बार लग सकता है, आपका 2 टाइम्स लग सकता है, कितनी बार लग जाएगा, 2 टाइम्स। 17 में कितना हो जाएगा, 34, घटा देंगे कितना बचेगा, 6। 0 बढ़ाएंगे, अब कितनी बार लग जाएगा, ये
3 टाइम्स लग जाएगा, 3 टाइम्स 17 तिया 51 हो जाएगा। कितना बचेगा? 9 बचेगा। और 9 में हम क्या बढ़ा देंगे? 0 बढ़ा देंगे। तो आप देख सकते हैं 90 होगा कितनी बार लग सकता है आपका? 5 बार लग जाएगा। कितनी बार लग जाएगा आपका? 5 बार। और 17 पचे कितना हो जाएगा आपका? 85 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 85। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका? आप देख लीजिए। तो ये 5 बच जाएगा। कितना बच जाएगा आपका? 5 बच जाएगा। उसके बाद देखिए 5 को यहाँ डिवाइड करना है भाई। आपको यहाँ 5 को डिवाइड करना है किससे? 17 से। तो लग नहीं रहा तो 0 बढ़ाएंगे। कितनी बार लग जाएगा आपका? 17 तिया 51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो ज्यादा हो जाएगा तो 2 टाइम्स ही लगेगा। कितनी बार लगेगा आपका? 2 टाइम्स ही लगेगा। तो 17 दुना कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। घटा देंगे कितना बचेगा आपका? आपका बचेगा 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 और 4 तो 16 बच जाएगा। 16 इसको हम क्या करेंगे? 0 बढ़ा देंगे। अब ये कितनी बार लग जाएगा आपका? ये आपका लग जाएगा 9 बार लग जाएगा। कितनी बार लग जाएगा? 9 बार लग जाएगा। देखिए 9 बार लगाते हैं तो ये कितना होगा? 17 9 153 153 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसको। तो 10 में से 3 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? 7। 5 में से 5 तो इसमें केवल 7 आपका बच जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे? 0 बढ़ा देंगे। हमने कितनी बार लगाया? 9 टाइम्स। अब देखिए कितनी बार लग सकता है? 4 टाइम्स लग सकता है। 4 टाइम्स तो कितना हो जाएगा? 17 चौको 68 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 68। गुणा करके भी देख सकते हैं। अगर आपको 17 की टेबल नहीं आती ना, याद कर लीजिए। तो आप देखिए 4 सती 28 और 4 का 4 2 6 घटा दीजिए तो कितना बचेगा आपका? केवल 2 बच जाएगा। और यहाँ क्या बढ़ा देंगे? 0 बढ़ा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि 1 टाइम्स लग सकता है। तो 17 एकन 17 कितना बचेगा आपका? 3 बचेगा। 0 बढ़ाएंगे। 17 दूना 34 होता है, इसलिए एक ही बार लगेगा आपका फिर से। तो फिर से 17 एकन कितना हो जाएगा? 17। तो कितना बचेगा आपका? 13। देख सकते 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। तो इतना 13 बचा। अब हम क्या करेंगे? यहाँ 0 बढ़ा देंगे। तो अब ये कितनी बार लग जाएगा आपका? ये 7 बार लग जाएगा। कितनी बार लग जाएगा आपका? 7 बार। देखिए 7 बार लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 119 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 119 आ जाएगा। 17 सती 119 आ जाएगा। इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा? 10 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा? 1 बच जाएगा। और यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बच जाएगा। 11 हो गया। यहाँ फिर से 0 बढ़ा देंगे तो आप देख सकते हैं कितनी बार लग जाएगा आपका? 6 टाइम्स लग जाएगा। 6 टाइम्स 6 तो आपका कितना आ जाएगा? 17 छक्का 102 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 102 आ गया। 102 को जो घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका? 110 था तो 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8। यहाँ हम डिवाइड करेंगे फिर से। 8 को अगर डिवाइड कर दें वही 17 से कर 0 बढ़ा दिया। तो जब 8 को कितनी बार अभी लगाया था? 6 बार लगाया था। अब ये कितनी बार लग जाएगा? 4 बार लग सकता है। कितनी बार लग सकता है? 4 बार। तो वही आपका 68 हो जाएगा। फिर से घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका? तो ये आपका घटा दें 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा। और आपका 7 में से 6 तो 16 बचा। फिर 0 हमने बढ़ाया। फिर अभी कितनी बार लग जाएगा? 7 बार लग जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका? 119 हो जाएगा। देखिए अभी हमने 7 बार लगाया था पीछे। यहाँ हमने देखिए 7 बार लगाया था तो कितना आया था? 119 ही आया था। तो 119 आएगा तो कितना बचेगा आपका? देखिए घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा आपका? एक मिनट इसमें देख सकते हैं। तो ये आपका कितना बचा था? 10। यहाँ देख सकते हैं तो यहाँ कितना बचा आपका? 108 बचा। 80 हो गया। 4 वाला 7 चौक 28 से गलत लिख दिया आपका। एक देख लीजिए इसमें कितना हो जाएगा? 68 बचता। क्या बचता? 68। तो 68 में से जब हम घटाते तो कितना आता? 68 होता है। 10 में 2 बचता आपका। और यहाँ 8 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा। तो ये 0 बढ़ा लेंगे। तो अब ये आपका कितनी बार लग जाएगा? ये आपका 7 बार लग जाएगा। कितनी बार लग जाएगा? 7 बार। तो 7 सती 49 कह सकते हैं। 7 1 7 4 11 तो 119 आ जाएगा। तो 1 बचेगा आपका। अब फिर से 0 बढ़ाएंगे तो फिर वही प्रक्रिया आपकी दोहराना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ कितनी बार लगा था? 7 बार। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम 17 को 1/17 कितना आ रहा है आपका? ये आ रहा है 0.058823529411767। तो यही संख्या बार बार क्या होगी? रिपीट करेगी। इसमें कितने अंक हैं?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक मिनट देख लीजिए फिर से कितने हैं 1 2 3 कोई छूट तो नहीं गई देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक मिनट कोई लिखना तो नहीं भूल गए शायद 16 संख्या आएगी हमको लगता है। तो 7 बार एक एक लगाया फिर 7 और 7 4 छूट गया हमको लगता है यहाँ पर 4 था 4 बार लगाया था 68 फिर 4 यहाँ होगा आपका 4 होगा फिर 7 होगा 4 होगा और फिर क्या होगा 7 होगा इस तरीके से। तो कितनी हो जाएगी देख लीजिए 4 हुआ देखिए 4 इस 4 जो हमने लगाया था तो आपका कितना आ गया था देखिए 168 आ गया था। उसके बाद 7 बार लगाया तो 119 आ गया। उससे पहले हमने 6 बार लगाया था तो देखिए इसमें कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हम लिख सकते हैं इसमें अंकों की संख्या जो पुनरावृत्त जिनकी हो रही है कितने अंक होंगे 16 होंगे। पुनरावृत्त इसमें अंकों की संख्या कितनी है 16 होगी। इस तरीके से हम इसमें बता सकते हैं कि जो पुनरावृत्त हो रही है अंकों की कितनी है 16 है 16 नंबर इसमें आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लगा लीजिए। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ये कह रहा है P अपॉन Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। कह इस तरीके की कई सारी संख्याओं के जो परिमेय संख्या उदाहरण लीजिए जहां P व Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है अर्थात ये दोनों को प्राइम है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है और इनका शांत दशमलव निरूपण हो। क्या यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो इसके सॉल्यूशन में देखिए P अपॉन Q के रूप की अनेक संख्याएं वो अनेक संख्याएं जिनमें P और Q को प्राइम नंबर हो वैसी संख्या में लिखेंगे और जिनका दशमलव प्रसार क्या हो शांत भी हो। तो देखिए कैसे लिखेंगे आप लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं भी बता रहे हैं। और 7 कितना लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं 7/16 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं 11/25 लिख सकते हैं। इसी तरीके से और भी आप क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं जिसमें इसमें और इसमें कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं होगा और ये सब संख्याएं उनका प्रसार करें तो ये सब शांत दशमलव में आएंगे। देखिए शांत आगे देखिए कह रहा है क्या यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो देखिए कौन सा संतुष्ट करेगा हम देखते हैं कि शांत दशमलव की परिभाषा से परिमेय संख्या का हर शांत दशमलव की परिभाषा से परिमेय संख्या का जो हर होता है या हम हर की बात करें तो क्या कह सकते हैं Q। शांत दशमलव की परिभाषा से परिमेय संख्या का हर यानी Q 2 की यदि 2 की पावर n गुणे 2 की पावर n या ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर n या 5 की पावर m या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है तो वह भिन्न शांत होगी। या आप लोग याद रखिए पीछे में हमने बताया है कि हर में अगर कितना आ जाए 2 आ जाए या 2 की इसमें 2 की ऐसे पावर 3 हो गई इसमें 2 की पावर क्या हो गई 4 हो गई। तो इस तरीके से 2 की पावर में हो
या इसको 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, 5 की पावर में कुछ हो, या ये दोनों नंबर गुणे में आ जाए, 5 और 2 दोनों आ जाए, तब भी वो संख्या क्या होती है, शांत होती है। तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा। ये हमने आपको पीछे भी बताया है कि कौन सी संख्या शांत होती है और कौन सी अशांत होती हैं, ये हमने आपको पीछे ही बताया है। इसमें आप अच्छी तरीके से देखिए, अगर किसी संख्या में ये आता है, क्या आता है, 2 की पावर n 5 की पावर m आता है, या 2 की पावर n गुणे 5 पर m आता है, इस रूप का आता है, तो वे संख्या सब क्या कहलाती हैं, शांत कहलाती हैं। इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बना लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं, कह रहा है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अन और सारणी अनावर्ती हो। तो आवर्ती वे होती हैं जिनमें संख्या रिपीट करने लगती है, लेकिन इनमें संख्या रिपीट नहीं करते, इनका इनफाइनाइट तक डिवाइड होती हैं। तो ऐसी कौन सी संख्या, जितनी भी अपरिमेय संख्या होती हैं उन सभी का दशमलव प्रसार अन और सारणी अनावर्ती होता है। तो वे कौन सी संख्या होती है, लिख सकते हैं, हाँ उत्तर में लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि सभी अपरिमेय संख्या, सभी अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अन और सारणी अनावर्ती होता है। अर्थात ये संख्याएं आपकी कौन सी हो जाएंगी, √2 लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं, √5 लिख सकते हैं, √7 लिख सकते हैं, डैश 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 इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। ये सब संख्याओं के दशमलव प्रसार कैसे होंगे, अन और सारणी अनावर्ती होते हैं। या इसको दूसरे रूप में भी और संख्याओं को भी लिख सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं ए बराबर लिख सकते हैं, इसे मान लीजिए 0.80 लिख दिया, फिर 00 लिख दिया, फिर 000 लिख दिया, फिर 8 लिख के फिर 40 लिख दिया, फिर लिख के इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। या बी बराबर में क्या लिख दिया, 0.50 लिख दिया, 500 लिख दिया, 5000 लिख दिया, 5/4 लिख दिया, और 5 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये भी जो प्रसार होता है ये कैसा होता है, प्रसार अन और सारणी अनावर्ती होता है। तो इस तरीके जितने भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ये भी आपकी अपरिमेय संख्या, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इनको ही बताया सकता है। इन सबका दशमलव प्रसार क्या है, अन और सारणी अनावर्ती होता है। तो इसका आंसर आपका यही हो जाएगा, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसके बीच में हमको कितनी संख्याएं निकालनी है, 3। तो देखिए कैसे निकालते हैं, इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, फिर इनके बीच की 3 अपरिमेय संख्याएं लिखेंगे। लिख तो हम अनेक सकते हैं, लेकिन यहाँ 3 पूछ रहा तो कोई 3 लिख देंगे। तो सबसे पहले इसके सोल्यूशन में हम देखिए क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे 5 और 5 जो 7 दिया, इसको आपको 5 को डिवाइड करना है इससे 7 से, तो 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो कितनी बार लगेगा, 7 49 हो जाएगा। 1 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे तो 7 एकन 7 लगेगा, फिर कितना बचेगा, 3 बचेगा, 0 7 चौक 28 हो जाएगा, और कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, फिर आपका कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा, 0 बढ़ाएंगे तो 7 और 8 56 हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, 56। 4 बचा, 0 बढ़ा लिया तो 7 5 बार लगेगा, 35 हो जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। फिर से देखो 5 यहाँ था, 5 ही आ गया, फिर से वही बार बार आएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो 5/7 है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 0.71425, ये रिपीट करेगा बार बार। इसके बाद हम डिवाइड करेंगे किसको, 9/11 को, तो हम जो 9 को डिवाइड करेंगे किससे, 11 से, तो आप देख सकते हैं कितना आएगा, 0.0 बढ़ाएंगे तो 11 8 88 हो जाएगा,
उसके बाद कितना बचेगा, 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए 2 बचेगा, और फिर 8 में से 8 0, फिर 0 तो एक बार लगेगा, तो आपका कितना आ जाएगा, 11 एकल 11 आ जाएगा, कितना बचेगा आपका, अब 9 बचेगा। अब देखिए 9 था, फिर से 9, फिर वही बार बार आएगा, तो आप देख सकते हैं कि जो 9/11 की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.81 के ऊपर क्या, 12। तो अब इस और इस संख्या के बीच में हम अनेक संख्याएं लिखेंगे, अपरिमेय अनेक संख्या। तो देखिए किस तरीके से लिखते हैं, लिख हम अनेक सकते हैं, लेकिन हम इसमें केवल 3 लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 0.0, ये हम लिख सकते हैं कि 5/7 और 9/11 या 0.714285, 71485, 71485 और 0.81 के ऊपर बार लगाएंगे, के बीच की 3 अपरिमेय संख्या। तो हम कोई 3 संख्या लिख सकते हैं, जिसे हम इस तरीके लिख सकते हैं, 0. मान लीजिए हम 75 से लिखें तो 75 0 लिख सकते हैं, फिर 75 00 लिख सकते हैं, फिर 75 000 लिख सकते हैं, फिर 75 डायरेक्ट इस तरीके लिख सकते हैं। उसके बाद हम अगली लिखें तो मान लो 76 लिखें, 76 0, फिर 76 00, फिर 76 000, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसमें 000 होंगे और 76 इस तरीके लिख सकते हैं। और लिखेंगे, एक और लिख दें तो मान लो 80 लिख दें तो 80, फिर 00, फिर 8 000, फिर 8 ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने 3 लिख दिया। इसी तरीके से इन दोनों संख्याओं के बीच अनेक संख्याएं लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ 3 पूछ रहा था, इसलिए हमने 3 लिख दिया। किस तरीके से किया, सबसे पहले आप डिवाइड कर लीजिए और जितना इसको लिख लीजिए, फिर इसको डिवाइड कर लीजिए, इतना लिख दीजिए, फिर इसमें बीच में देखिए 71 के बाद 73 72 73 74 इस तरीके से आएगा। तो इसके बाद आप, और यहाँ कितना होगा आपका यहाँ 81 था, तो 81 से पहले, तो इनके बीच में संख्याएं इस तरीके से जो लिखेंगे वो सभी क्या होंगी, आपकी अपरिमेय संख्याएं होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बनाइए। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लास्ट है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। परिमेय और अपरिमेय रियल नंबर, सारे नंबर्स के बारे में हमने आपको पिछली वीडियोस में बताया है। आप उसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, आपकी परिमेय अपरिमेय संख्या अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे और पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा। तो इसमें देखिए ये संख्या क्या रूट से निकल सकती है। अभी से पिछले भी क्वेश्चन में हमने बताया कि जो रूट से नहीं निकलती, रूट वाली जो संख्याएं होती हैं वो संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये कौन सी कैसी संख्या हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या। इसका देखिए ये 225 होता है, 15 15 225, या इसको लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हो 15 गुणे क्या लिख सकते हैं 15, या इसको लिख सकते हैं क्या, देखिए 15 15 तो क्या 15 क्या होगा निकल आएगा, चाहे इसको 3 गुणे 5 3 गुणे 5 फिर पेयर बनाए निकाला तो 15 निकल आएगा। चूंकि इसमें रूट से बाहर निकल आता है इसलिए क्या हो जाएगी, आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। लिख सकते हैं यहाँ परिमेय संख्या, कैसी है, परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। जितनी भी दशमलव वाली संख्या होती हैं वो सब परिमेय संख्या होती हैं, बल्कि जब उनके ऊपर या तो रिपीट करें बार लगा हो, या रिपीट करें बार बार, और या शांत दशमलव वाली संख्या वो सब कैसी संख्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो ये शांत दशमलव वाली है, ये भी क्या हो जाएगी आपकी, लिख सकते हैं यह परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि ये आपकी शांत दशमलव है। इसकी बात करें तो इसको देखिए लिख सकते हैं 7.478 के ऊपर क्या बार, देखिए 4 7 8 फिर 4 7 8, ये रिपीट करेगी। और जो बार वाली संख्याएं होती हैं वो सब भी क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है। ये भी लिख सकते हैं कि यह परिमेय संख्या है। जितनी इनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसको भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगी, आपकी परिमेय संख्या हो जाएंगी। जबकि आप इसको देख रहे हैं 1.101, इस तरीके से अभी बताया कि इस तरीके की जो संख्या होती हैं
जिसमें रिपीट तो करता है लेकिन ये बढ़ते चले जाते हैं, जीरो या इस तरीके लिखी होती है, वो सब आपके क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या होती है ये? अपरिमेय संख्या। तो ये कैसी हो जाएगी आपकी? अपरिमेय संख्या है, ये लिख देंगे अपरिमेय संख्या। तो आप देख सकते हैं ये रूट से नहीं निकलती थी, तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या हो गई। और लास्ट में जो इस टाइप से लिखी होती है ये भी अपरिमेय संख्या होती है। ये रूट से मुक्त है इसलिए परिमेय संख्या है। और ये दशमलव वाली संख्या भी, जिसमें शांत दशमलव होता है, परिमेय संख्या, और जिनके ऊपर बार लग जाता है जो रिपीट करते हैं वो भी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज क्या हो गई? फिनिश हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, आप लोग इतना कर लीजिए।